दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। लगातार मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता रहता हूं और लोगों से बातचीत करता हूं। जो उनकी राय होती है वो आपको दिखाता हूं। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में एक बार फिर खड़े हुए हैं नकुड़ विधानसभा का लगभग ये आखिरी छोर है जिस गांव से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। कुछ लोग यहाँ जमा मिल गए। आज इनसे बातचीत करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, कौन सा प्रत्याशी यहाँ इनकी सोच रखता है कि जो इनके काम आ सकता है और कैसा इनका विधायक होना चाहिए। उसी को लेकर लोगों की राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। किस तरह का विधायक होना चाहिए नकुड़ विधानसभा का? कैसा चेहरा होना चाहिए? क्या आपके मुद्दे होंगे? भाई मुद्दे तो अपने एक विकास के यहाँ ले गए और बेरोजगारी ज़्यादा है। अच्छा जी। और जैसे फिलहाल स्थिति चल रही है इस हिसाब से हर बंदे को काम भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। अच्छा, दूसरे फिर आगे सपोर्टर भी अच्छा मजबूत चाहिए, जिससे कि काफ़ी दिनों से तलाश भी थी। अच्छा जी। और अब नकुड़ विधानसभा से अपने यहाँ साहिल खान जी आ रहे। अच्छा, हमें बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह भरपूर वोटों से, फुल बहुमत से इनको जिता कर भेजेंगे। ये किसने कहा कि साहिल खान आ रहे हैं? अभी तो टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ है। नहीं, अपने यहाँ से कंफर्म हुआ है ना। अच्छा, आप अगर साहिल खान को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वजह है आप साहिल खान को सिलेक्ट कर रहे काम हैं? अच्छा करता है बंदा, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, कोई नॉलेजदार है। अच्छा जी। दूसरी बात फिर काम करने में और गरीबों की मदद भी ज़्यादा करता है। इतने राजनीतिक दल हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के। यहाँ इस खास तौर से अगर मैं नकुड़ विधानसभा की बात करूँ, यहाँ सभी राजनीतिक दल जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे इस विधानसभा पे। आप साहिल खान के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। कोई एक बड़ा रीजन आपसे जानना चाहूँ अगर मैं। रीजन तो यही है, एक आम आदमी की डायरेक्ट पर्सनली बात होती है। अच्छा जी। बाकी अपने जितने भी यहाँ से गए हैं अपने जीतने के बाद किसी से कोई डायरेक्ट कोई बात नहीं कर सकते हैं। साहिल खान एक ऐसा बंदा है जिससे कि आप आमने सामने बैठकर डायरेक्ट बात कर सकते हो और वो तुम्हारा हाल सुनेगा। अच्छा जी। और अपनी बताएगा। चलिए, ये जाना पसंद करेंगे साहिल खान के साथ, समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय दिखे भी हैं। अब कुछ और। ताया, क्या नाम है आपका? इकराम है जी। क्या करते हैं आप? भाई करें जी मजदूरी और क्या। अच्छा, तो ताया चुनाव तो दोबारा आ गया है। किस तरह का विधायक होना चाहिए और कौन से मुद्दे आपके? बच्ची जैसे साहिल खान हो ऐसा ही होना चाहिए। ये क्या बात हुई? जो वो कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं। बच्ची हमारा मुद्दे क्या रहेंगे? बस ठीक है आदमी लगा जी हम तो। नहीं, आदमी तो मंत्री जी भी ठीक है, जो और चुनाव लड़ेंगे वो भी ठीक है। आदमी तो कोई खराब है ही नहीं। अजू ना कंबल कुंबल भी बांटे यहाँ सारे में। कंबल बांटने से वोट दिया जाएगा? और आदमी बढ़िया है जी वो। बस अगर हम जानते ही नहीं और कुछ। अच्छा ताया, अगर मैं जानना चाहूँ कौन से आपके मुद्दे, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ इस बार आपके? बस जी मुद्दों का नहीं पता उसे जीतता का जो ही बगा। चलिए, मुद्दों का नहीं पता लेकिन जीतेगा साहिल खान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम। मुकर्रम साहब, थोड़ा नीचे आइए, आप ज्यादा ऊपर हो रहे हैं। ये बताइए, विधायक कैसा विधायक आपका होना चाहिए इस विधानसभा पे इस बार, और क्या आपके मुद्दे रहेंगे? तो जी, विधायक तो साहिल खान माशाल्लाह अच्छा है। नहीं, विधायक कहाँ है साहिल खान? किसने? सारे साहिल खान के समर्थक हैं क्या यहाँ? जी, ये पटेढ़ी साहिल खान के समर्थक हैं। इंशाल्लाह और वही बनेगा। जब भी सीट मिलेगी इसको यहीं से मिलेगी। पर मुद्दे भी कुछ रहेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? ये देखो जी, इन्होंने लॉकडाउन में बड़ा साथ दिया हमारे पठेड़ में, आसपास की जिलों में भी साथ दिया माशाल्लाह। और कंबल भी बांटे, ये कह रहे हैं भाई कंबल बांटे, चलो कंबल भी बांटे होंगे। बाकी राशन भी माशाल्लाह सबको दिया, गरीबों को सबके लिए अच्छा करा, अच्छा विकास लेके आए। जो विधायक है यहाँ मौजूदा, आयुष मंत्री जी हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब, कैसा देखते हैं उनका कार्यकाल आप यहाँ? उनके कार्यकाल में तो हमें कुछ लाभ नहीं मिला, इनके बारे से कुछ नहीं मिला जी पर हमको। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास। वो तो कहने के जुमले हैं इनके, सबका साथ और सबका विकास। कोई विकास हमको नजर ही नहीं आया। और जब जिसका विकास नजर आएगा इंशाल्लाह इसी के ऊपर मोहर लगेगी। चलिए, देखिए लोगों का जो मिजाज है ना यहाँ 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है, उसी को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से अगर बातचीत करूं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकरार। क्या करते हैं आप इकरार साहब? मजदूरी करें अपनी। मजदूरी करते हैं। विधायक किस तरह का होना चाहिए? अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, किस तरह का विधायक होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए, युवा होना चाहिए और काम का विकास का जो उससे नॉलेज है वो काम करे, उसी को चुनेंगे इंशाल्लाह। ऐसा चेहरा कौन, किसको मानते हैं आप यहाँ? अभी तो जो सामने आएगा उसे देखेंगे, पर अपनी जो बात है वो समाजवादी पार्टी से है। अखिलेश भाई आएंगे और जो उन सामने करेंगे उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, कौन से मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेके जहन में, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर मेन वोट जो करें? मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। आज बेरोजगारी ज़्यादा है। जो पार्टी आई है आए, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसा नहीं है जो कह दिया वो सो हो गया, ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं कोई ऐसा युवा सामने आवे, उसे यहाँ से इंशाल्लाह जिता के भेजें, जो बाद में जो है गरीबों की सुने और गरीबों का साथ दे। नहीं तो ऐसे तो जो है यहाँ सभी राजनीतिक दल अपनी अब ताल ठोक रहे हैं, हम लोगों के साथ आएंगे, हम लोगों काम करेंगे। चुनाव से पहले इस तरह के चुनावी नारे आपने देखा भी होगा कि लोग करते भी हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, तो फिर वो वादे पूरे जब करने का नंबर आता है तब गायब हो जाते हैं। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बस सोच तो यही है कि हम तो जो है अब की बार जो है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और जो भी सामने आए तरफ से हम उसे अपनी दिलो जान से जिता के भेजेंगे। चलिए, समाजवादी के साथ जाना पसंद करेंगे ये भाई भी। ये कह रहे हैं कि जो भी नेता समाजवादी की तरफ से आएगा उसको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। कुछ और लोग, अगर आपका नाम क्या है? तबरेज खान। क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी करते हैं आप भी। थोड़ा सा नीचे को आइए। बच्चों आप हट जाओ यहाँ से, आपका काम नहीं है। क्या मुद्दे होंगे, कैसा विधायक होना चाहिए आपका? विधायक सही होना चाहिए बस जैसा है। कैसा विधायक? साहिल खान साहिल खानी क्यों? गरीबों का हमदर्द है। गरीबों के हमदर्द तो सारी राजनीतिक पार्टी अपनी ताल ठोकती है, हम गरीबों के हमदर्द। उसने लॉकडाउन में सबका साथ दिया और दूसरे उसने जो है ना सबको मतलब राशन दिया लॉकडाउन में और कंबल बांटे। नहीं तो क्या राशन बांटने से, कंबल बांटने से विधायक चुना जाएगा? जी, गरीबों का साथ दे रहा ना वो। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? इलेक्शन उसी की तरफ होगा बस। मुद्दे हैं कुछ जहन में, क्या कुछ, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? बस क्या मुद्दे। चलिए, मुद्दे नहीं इनको भी मालूम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहजेब खान है। आप क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टीज का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, तो आप कितने लोगों से रोज मिलते होंगे अंदाजन इस काम के? हमारा तो फील्ड पे यही काम है। हम तो लोगों से एक तरह से मिलते हैं, हर तरह से। अच्छा, किस किस तरह का विधायक इस विधानसभा में नकुड़ में होना चाहिए और क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस बार? देखो, जो नकुड़ विधानसभा है 20 साल से अंधेरे में है। यहाँ के जो मंत्री जी है, यहाँ कोई चंद जानता ना, वो यहाँ के देखते हैं। उन्होंने यहाँ एक बड़ी जमुना में पुल का निर्माण किया था, वो सब झूठा निकला, फर्जी निकला। कोई पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। हमें तो यहाँ किसने कहा आपको पुल निर्माण नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। टीम आती है चली जाती है, कुछ नहीं हो रहा है। आराम से एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत ही तो कार्य होगा ना भाई। नहीं नहीं, ये सब जुमलेबाज सरकार है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ से नकुड़ विधानसभा साहिल खान ताल ठोक रहे हैं, हम उनके साथ दिलो जान से साथ है। साहिल तो यही वजह है जो आप साहिल खान के समर्थक हैं, तो यही वजह मान ली जाए। क्या आप मंत्री जी के ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं कराया? जो जमीन पे काम करता है वही तो चुना जाएगा। अब यहाँ साहिल खान जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमें तो ऐसे विधायक चाहिए। खुद अपनी नकुड़ विधानसभा का बाहरी का क्या करेंगे? धर्म सिंह सैनी बाहरी है, बाहरी अपनी विधानसभा से। यही की जनता चुनती है ना, नकुड़ विधानसभा की जनता ये चीज नहीं देख रही है ना। यही के लोग तो चुन के भेज रहे हैं ना मंत्री जी को। इस बार बाहरी नहीं चलेगा। वो जो हुआ हुआ, इस बार बाहरी नहीं चलेगा। इस बार यही का चलेगा। साहिल खान नकुड़ विधानसभा से, वो यहीं से है, यहीं से बिलोंग करते हैं, उनको यहीं से जनता सपोर्ट कर रही है। हम भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं उनके साथ में। कौन से मुद्दे आपके रहेंगे इस विधानसभा में? हमारे मुद्दे यही है, जैसे रोजगार, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार चाहिए उन लोगों को। जैसे कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, और रिश्वतखोरी लेके काम हो रहा है। जहाँ हम 1 रुपया दे रहे हैं, 10 रुपया लेकर हमारा काम हो रहा है। तो रिश्वतखोरी आप कह रहे हो रही है, क्यों रिश्वत आप देते क्यों हैं आप? ये भी तो सवाल है ना। आप देनी पड़ती है जब काम नहीं होता। जब काम नहीं होता फिर देनी पड़ती है। तो फाइनल डिसीजन क्या है इस विधानसभा के ऊपर आपका? बस हमारा तो सीधा सीधा पूरा, हमारा इधर से जितना भी है सारा साहिल खान जी के साथ जाएगा पूरा। देखिए, नकुड़ विधानसभा का ये गांव है बरथा कायस पठेड़ के नाम से। यहाँ से लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोग यहाँ क्या सोच रखते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, उसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, अगर यहाँ कोई बातचीत करना चाहे हमारे साथ। आपका नाम क्या है? जी आवेज। आवेश जी, क्या करते हैं आप? वही मजदूरी कर रहे हैं जी, ट्रैक्टर ट्रैक्टर चलाना है अपना। मजदूरी करते हैं, ट्रैक्टर ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा, आपका विधायक कैसा होना चाहिए और कौन से मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा के इस बार? वही है जी, रोजगार, और ज्यादातर रोजगार की है अभी। रोजगार का बड़ा मुद्दा मानते हैं आप रहेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का ही है, सबसे पहले यही चाहिए। चलिए, आप रोजगार को आप कह रहे हैं, तो इस विधानसभा में क्या कुछ अब आप देखते हैं? अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, तो किस तरह का आपका मिजाज है? हमारा मिजाज तो इस तरह का ही है कि हमारा विधायक ऐसा हो, जो नौजवान हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और सबके लिए शिक्षा, ये सब होना चाहिए। और हमारा जो है
विधायक होना चाहिए साहिल खान जैसा। साहिल खान जैसा ही क्यों? और भी तो राजनीतिक दल हैं। बस लगे पड़े जी में अपनी मेहनत में, इतना मेहनत कोई कर भी तो नहीं रहा ना। साहिल खान जी हैं, अभी ये कुछ बने भी नहीं है और फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। गरीबों को कंबल बांट रहे हैं, गरीबों को अनाज दिया उन्होंने, उसमें राशन दिया है लॉकडाउन में, कोई किसी ने आगे देखा भी नहीं है। बीच में कोई, जब आप जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं वो कोरोना काल जो था, उसमें यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे वो नहीं आए आपके बीच? कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया, आके देखा भी नहीं है इधर को आके। अगर देखा हो किसी ने जनता के बारे में कुछ पूछा हो या कोई राय भी ली हो, किसी की तरफ देखा भी हो। तो अब वही चीज जनता देख रही है फिर? जी, वही चीज जनता देख रही है। आपने दो मुद्दे यहाँ उठाए हैं, आपने कहा शिक्षा का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा, ये दो मुद्दे रहेंगे। आप क्या मानते हैं इस विधानसभा में इन दोनों मुद्दों पे बीजेपी कुछ काम कर पाई या नहीं कर पाई? भाई हमें तो कुछ दिखा नहीं आया करते हुए कि काम करा हो कुछ। हमारे जो धर्म सिंह जी हैं, कभी आगे गाँव में देखा भी नहीं उन्होंने, लेकिन हम विधायक भी नहीं चुनते थे। अब की बार बदलाव करेंगे। चलिए देखिए, लोग जो है ना अब समझते हैं उस चीज को। इस भाई ने एक बात तो है, बड़ी काम की दो मुद्दे उठाए हैं यहाँ। इन्होंने कहा कि रोजगार का मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा, ये जो दो मुद्दे हैं ये 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना असर डालेंगे जरूर। अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में अब हलचलें बढ़ रही हैं और उन्हीं हलचलों के अंदर से जो उनकी भावनाएं हैं उसको हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर और क्या उन लोगों का मिजाज है। तो इसी खबर में आप भी अपनी राय मिलाइएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताइएगा। कुछ और लोग यहाँ आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कौन बात, जल्दी से बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। क्या नाम है आपका? संजय कुमार संजय कुमार जी, क्या करते हैं? थोड़ा इधर आ जाइए मेरे पास। करता हूँ, रेडा खड़ा मेरा वो। अच्छा, वो रेड़ा आप चलाते हैं। तो ये बताइए, रेड़ा पटरी वालों को तो सरकार ने कई योजनाएं दी हैं, उनमें आपको भी कुछ लाभ मिला है कि नहीं? कुछ लाभ नहीं है जी मेरे पास तो। अब मैं बताऊँ आपको, मेरा गांव है रसूलपुर माजरी, ये कौन सी विधानसभा में आता है? बेट में। भेंट में आता है। जी। चलिए, किस तरह का विधायक आपका भेंट विधानसभा पे होना चाहिए और क्या आपके मुद्दे रहेंगे, यही सवाल आपसे भी। हम चाहते हैं गांव में आके सर्वे कराया जाए कि कौन पात्र है, किस चीज़ का उन्हें लाभ मिलना चाहिए। अब मेरे गांव में 400 450 की आबादी है, एक भी आयुष्मान कार्ड मेरे गांव के अंदर नहीं है और सब गरीब पात्र लोग हैं। अब बताइए मैं किससे क्या क्या कहूँ जाके। पर सरकार तो कहती है हमने इतनी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई हैं, उनका लाभ आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या वजह मानते हैं, कहाँ फॉल्ट है? आप चलिए, और एक भी कार्ड अगर आप मेरे यहाँ से 400 450 की आबादी में हो। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान कहते हैं सरकार ने योजना चलाई है, हम क्या करें, आप जाके देखो। अच्छा, आपका, तभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, किस तरह का आपका विधायक होना चाहिए और क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही है, विकास होना चाहिए और जमीन पर स्तर पर काम होना चाहिए और गांव में सर्वे होना चाहिए, कौन पात्र है कौन नहीं है, राशन कार्ड का हो या बीपीएल कार्ड का हो या मान लिया आयुष्मान कार्ड का हो, वो जाके देखें। और विधायक किस तरह का होना चाहिए? विधायक वो होना चाहिए जो सबके बीच आके काम करे और बनने के बाद सब जनता के बीच में रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इनका गांव हमने नोट किया है, रसूलपुर बेहट विधानसभा का ये गांव इन्होंने बताया है। उस गांव से जो दावा इन्होंने किया है कि एक भी आयुष्मान कार्ड नहीं है और जो पात्र लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उसकी भी पड़ताल करेंगे जाकर। फिलहाल नकुल विधानसभा में थे और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुल विधानसभा।